स्टेनो टॉपर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। भारतीय न्याय प्रणाली में फौजदारी वाद उन मामलों को कहा जाता है जो समाज के शांति व्यवस्था और सुरक्षा के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित होते हैं। दीवानी मामलों के विपरीत, जहां विवाद मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच निजी अधिकारों या संपत्ति से जुड़ा होता है, फौजदारी वाद को राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। यही कारण है कि फौजदारी मामलों में मुकदमा आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि राज्य बनाम अभियुक्त की ओर से चलाया जाता है। फौजदारी प्रक्रिया की शुरुआत मुख्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के साथ होती है। जब कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति थाने में जाकर इसकी सूचना पुलिस को देता है। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह इस सूचना को दर्ज करे। इसके पश्चात पुलिस मामले की विवेचना शुरू करती है, साक्ष्य एकत्र करती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है और अंत में न्यायालय के समक्ष अपनी चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। न्यायालय में वाद के पहुंचने पर न्यायिक प्रक्रिया का वास्तविक चरण आरंभ होता है। मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। फौजदारी मामलों में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, जब तक कि उसका अपराध संदेह से परे साबित न हो जाए। भारतीय कानून के तहत अपराधों को गंभीर और कम गंभीर श्रेणियों में बांटा गया है। गंभीर मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि कुछ छोटे मामलों में न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है। सुनवाई के अंत में यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंड सुनाता है। यह दंड जुर्माने से लेकर कारावास या दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में मृत्यु दंड तक हो सकता है। इसके विपरीत, यदि साक्ष्यों का अभाव हो या अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में असफल रहे तो न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त कर देता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही कारण है कि फौजदारी वाद में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। न्यायालय वह स्थान है जहां न्याय किया जाता है। यहाँ दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है। न्यायाधीश
दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनकर निष्पक्ष निर्णय देते हैं। न्यायालय में वादी प्रतिवादी, अधिवक्ता और अन्य संबंधित व्यक्ति उपस्थित होते हैं। आवश्यकता होने पर न्यायालय समन, वारंट तथा अन्य आदेश जारी करता है। प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य कानून का पालन कराना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा समाज में शांति व्यवस्था और न्याय बनाए रखना है। ब्राम स्टॉप।